निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया। अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में। मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है, ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा। लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए। जो लक्ष्य लेकर बैठते हो, 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहां होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी। मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कमी क्या रही है? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती कई बार। वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या रहा, सत्य क्या रहा। मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं। वो कमी क्या है उसमें और मुझ में, क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार,
सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी। मेरी बहुएं इतनी अच्छी मैं वर्णन नहीं कर सकती। दिन रात काम में लगी रहती है, आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले। 50 मेहमान घर में आ जाए, नहीं सब काम कर ले। बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले। जब वो बोले तब महाराज घर डोले, ऐसी बोले। बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे, और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी, एकदम गुड नेचर, और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर की, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिह्वा। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया, और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा। 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले तो काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो। कोट बना, इसके बाद भी चैन से नहीं दी। 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई। 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे, और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी। शिव कथा कर रही है, हनुमान जी कह रहे हैं नंदीश्वर से मैं राम राम सीता राम कहता रहता हूं, और आप मुझे शंकर भगवान का दर्शन नहीं कराया, मुझे शिव और पार्वती का दर्शन नहीं करा रहे। कारण क्या? ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण बस भगवान का दर्शन नहीं होता? नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती, शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया, गाड़ी में जा रहे थे, हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पिपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं। तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी, फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो, तो अब आना था मौसी को, आ गई है। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। ऐसी कई बात है, आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। बोलो सही है कि गलत है? जाना इसको था, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कोरोना महामारी बीच में आ गई,
जवान की जवान, जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बच्चे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तू चल रही, एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई और नर्मदा नहा के आ गई और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200-200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले ही यहीं 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे। नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए। नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है नहा ले, चलो पूर्णिमा बैसाख की नहा ले, बैसाख का महीना चल रहा है, 2-4 दिन नर्मदा नहाएंगे, बैसाख का पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। और एक कहीं का ऐसा नर्मदा जी के किनारे पर 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर रहे तो वो भी कभी नहीं जाए। जाऊंगी और इतने में ऊपर ही चली जाऊं। अब भगवान के रहने तू तो यही नहा लेना जा ऊपर। तो फिर इसने पूछा क्यों, ऊपर नर्मदा जी मिलेगी क्या नहाने के लिए? तो भगवान ने कहा नर्मदा तो नहीं मिलेगी, नर्मदा की वो दासी मिलेगी जो नर्मदा जी के कपड़े लेके गई थी और सोनभद्र के सामने जाके खड़ी हो गई थी, वो मिलने वाली। ये नहीं मिलेगी तेरे को। हनुमान जी ने कहा मेरी कमी क्या रह गई वो बता दो मुझको। कहा तुम्हारी एक कमी रह गई, तुम पर ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई। ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई? हाँ। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या? हाँ। क्या करा मैंने? नंदी बोले लंका में जब तुम प्रवेश करे थे, अक्षय कुमार को तुमने मारा था। हनुमान जी ने कहा वो तो राक्षस था। तुरंत नंदी ने कहा वो कर्म राक्षस का कर रहा था, पर जन्मा तो ब्राह्मण कुल में ही था, कर्म राक्षस का था। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माताओं और मेरे भाई। ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन रहा है, पहनने दो। गाली दे रहा है, देने दो। अपशब्द कह रहा है, कहने दो। उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। हमको अपनी जिह्वा से कभी किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी या कोई विद्वान या कोई ब्राह्मण या कोई आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निंदा करो नहीं। पहले परखो तो कि उसमें क्या है।
कहते हैं हमारे वहाँ की गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की जलेबी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ का ये सामान प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ के छुआरे के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कचौड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं, जलेबी प्रसिद्ध है। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुमने खाया और तुमको लगा कि हाँ जलेबी में दम है सामने, रसगुल्ला में दम है सामने, तुम्हारे यहाँ की रबड़ी में दम है सामने, तो लगे। अब कई माताएं कहती है हमारी बहू जब खमंड बनाती है तो इतना जोरदार बनाती है कि हमारी बहू के हाथ का खमंड लोग खाते रह जाए। अब मालूम पड़े बना रही थी खमंड, बन गया श्रीखंड। तो काय का खमंड और क्या क्या हमारी बहू जोरदार बनाती है।